संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठना तय माना जा रहा है। विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 14 दिसंबर को बाकायदा एक रामलीला मैदान में आंदोलन भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और बीजेपी को इस बात का एहसास है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी पर वो सवाल उठाएंगे जो अभी तक सड़क पर उठा रहे थे और सरकार जवाब देने से बच रही थी। लेकिन जब सवाल संसद में उठेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। और बीजेपी ने इससे बचने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है और राहुल गांधी को घेरने के लिए यहां तक दावा कर दिया कि राहुल गांधी विदेशी मदद से पीएम मोदी और भारत को बदनाम कर रहे हैं। राहुल का सोशल मीडिया अकाउंट विदेश से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो सबूत रखे उसने बीजेपी की ही पोल खोल कर रख दी, क्योंकि सबूत के नाम पर तो बीजेपी के पास जो कुछ निकला उसकी पोल कुछ ही देर में खुल गई और ये खोली गई कांग्रेस की तरफ से, जिसे बीजेपी के नेता बड़ा धमाका मान रहे थे वो फुस हो गया है। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ही इतनी मूर्खतापूर्ण दलीलें दे सकती है, तो आज हम अपने ही जाल में कैसे फंस गई बीजेपी, उसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है और ये बात अब बीजेपी के लिए कही जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के सवालों में जो फंसा दिया है और अब बीजेपी नेताओं की बोलती बंद हो गई है। जहां एक तरफ देश में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, खासकर कई राज्यों में जिस तरह बीएलओ की जान गई है उस पर तो चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। और इस गंभीर मुद्दे के बीच बीजेपी ने एक अलग ही मामला उठाया है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी की इस कोशिश को पूरी तरह फेल कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रिया ने कहा, एक्स ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें अकाउंट के लोकेशन की जानकारी मिलती है। हालांकि एक्स ने कहा है कि ये लोकेशन ट्रेवल या किसी टेक्निकल ग्लिच से बदल सकता है, ये डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। और क्या कुछ बोली है सुप्रिया, सुन लेते हैं। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। सुप्रिया श्रीनेत ने सिर्फ पलटवार ही नहीं किया बल्कि जो सवाल या आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए थे, अब वैसे ही आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगा दिए। कांग्रेस ने भी कह दिया कि बीजेपी के हैंडल्स भी दूसरे देशों से ऑपरेट हो रहे हैं। सुप्रिया ने सवाल किया कि बीजेपी जवाब दे, गुजरात बीजेपी स्टार्टअप इंडिया का एक्स अकाउंट आयरलैंड, डीडी न्यूज, श्री रविशंकर का अकाउंट अमेरिका से क्यों चल रहा है। क्या कुछ सवाल किए हैं सुप्रिया ने, सुनिए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये।
यही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि बीएलओ की जान जाने जैसे गंभीर मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे, चीन की बढ़ती हिमाकत पर कुछ बोलने के बजाय मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बिना सिर पैर का मुद्दा उठा लाई है। सुनिए सुप्रिया को। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। दरअसल ये मामला तब गर्मा गया जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और लेफ्ट के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का अकाउंट देखा गया तो अमेरिका बेस्ड पाया गया। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड बेस्ड है, वहीं हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड बेस्ड दिखा रहा है। कई इन्फ्लुएंसर से जुड़े अकाउंट विदेश में स्थित हैं। प्रतीक सिन्हा मलेशिया, ऑल्ट न्यूज संयुक्त राज्य अमेरिका, द कारवा इंडिया का अकाउंट अमेरिका से जुड़ा है। वामपंथी और कांग्रेसी इन्फ्लुएंसर्स के ऐसे कई अकाउंट हैं जिनके अकाउंट पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं। कांग्रेस में काम का बंटवारा है। दुनिया भर में बैठे उनके लोग जो भारतीय मतदाता नहीं हैं, भारत में नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अब संबित पात्रा के आरोपों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने एसआईआर पर उठे तूफान को थामने के लिए या सभी का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रिया ने बीजेपी पर सवाल उठाकर उसे उसके बिछाए जाल में ही फंसा दिया। अब बीजेपी नेता से जवाब देते नहीं बन रहा है और अगर वो अभी भी कांग्रेस पर हमलावर रहती है तो उसे बीजेपी पर उठे सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर वो अब चुप्पी साध लेती है तो बीजेपी की बुरी फजीहत हो रही है कि बिना फैक्ट चेक किए या पूरी जानकारी इकट्ठा किए वो इतना बड़ा और गंभीर आरोप कांग्रेस पर कैसे लगा सकती है। यानी संबित पात्रा ने अपने बड़बोलेपन से बीजेपी की किरकिरी करवा दी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।